So in this video I will be discussing about the principal component analysis and इसके बाद हम एक प्रॉब्लम लेके मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे. So PCA stands for principal component analysis. Like in unsupervised learning you can observe lot of data and आप ये भी ऑब्जर्व करते होगे there are hundreds of dimensions. इसके वजह से ना आपको मॉडल आउटफिटिंग प्रॉब्लम आ सकती है. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. So this technique reduces higher dimensional data to the lower dimensional data without losing information as much as possible. Like take an example of the glass here. Since glass is a three dimensional and I am capturing this three-dimensional object in the two-dimensional image from the top angle with the help of camera. मैं टॉप एंगल से ग्लास का इमेज लिया था. सो हियर यू कैन सिंपली सी ए सर्किल. एक सर्किल दिख रहा है आपको. इट मीन्स दैट आई कांट टेल इट इज ए ग्लास बोल के तो मैं नहीं बता सकता. यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, आई एम लूजिंग मच इंफॉर्मेशन मेरे को लूज हो रहा है. सो नाउ एट द सेम टाइम आई हैव टेकन इन इमेज ऑफ ए ग्लास फ्रॉम सम साइड एंगल. एक साइड एंगल से एक इमेज लिया था ग्लास का. अब मैं बता सकता हूँ इट इज ए ग्लास. So PCA looks for the best angle to take the photo so the most important features मतलब variance are preserved even though you are turning three-dimensional into a two-dimensional image. कभी भी याद रखना हमको वेरिएंस मैक्सिमम होना चाहिए एंड रिकंस्ट्रक्शन एरर मिनिमम होना चाहिए. So this is called principal component analysis. So let's take a problem and solve it mathematically. So you can see the problem here. By using principal component analysis हम ये टू डायमेंशनल डेटा को वन डायमेंशन में रिड्यूस करेंगे. दिस इज टू डायमेंशनल, हम वन डायमेंशन में रिड्यूस करेंगे. सो रिड्यूस करने के लिए पहला हम मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट मीन. सो एक्स बार इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 4 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 7, 8 आएगा. This is x1 bar and x2 bar equals to 1/4 of 11 plus 4 plus 5 plus 14. इसका वैल्यू 8.5 आएगा. सो हम मीन तो कैलकुलेट कर चुके हैं. नो अब हमको कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट कोवेरियंस मैट्रिक्स. कोवेरियंस मैट्रिक्स C को कैलकुलेट करने के लिए हमको कोवेरियंस ऑफ x1 कामा x1 कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके बाद कोवेरियंस ऑफ x1 कामा x2, कोवेरियंस ऑफ x2 कामा x1, कोवेरियंस ऑफ x2 कामा x2, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट हम कोवेरियंस ऑफ x1 कामा x1 कैलकुलेट करेंगे. इसको कैलकुलेट करने के लिए कोवेरियंस ऑफ x1 कामा x1 एक प्रोसेस होता है दैट इज 1/n-1 सिग्मा x1 माइनस x1 बार x1 माइनस x1 बार. सो 1/4-1 सिग्मा. हम इसको ना x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना. उसके बाद 1/3 ऑफ 4 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 8 होल स्क्वायर. सो इसका वैल्यू हमको 14 आएगा. दैट इज कोवेरियंस ऑफ x1 कामा x1 इज 14. अब हम कोवेरियंस ऑफ x1 कामा x2 1/n-1 सिग्मा x1 माइनस x1 बार x2 माइनस x2 बार. That is 1/3 of 4 minus 8 multiplied with 11 minus 8.5 plus 8 minus 8, 4 minus 8.5
plus 13 minus 8, 5 minus 8.5 plus 7 minus 8, 14 minus 8.5. सो आफ्टर कैलकुलेशन आपको -11 आएगा. इन द सेम वे कैलकुलेट द कोवेरियंस ऑफ x2 कामा x1. ये भी आपको -11 आएगा. इसके बाद कोवेरियंस ऑफ x2 कामा x2 कैलकुलेट कर दो. इसका वैल्यू 23 आएगा. अब हम कोवेरियंस मैट्रिक्स C इक्वल्स 14 -11 -11 23. दिस इज द कोवेरियंस मैट्रिक्स. अब हम कोवेरियंस मैट्रिक्स को आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे. सो आई होप यू गाइस नो हाउ टू कैलकुलेट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. मैं यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्टली डाल रहा हूँ. कैलकुलेट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. सो आपको लैम्डा 1 इक्वल्स टू 30.38 आएगा. लैम्डा 2 इक्वल्स टू 6.62 आएगा. So out of these two eigenvalues, lambda 1 is 30.38, which is bigger. So calculate eigenvector for the bigger eigenvalue. आपको eigenvector 11 minus 16.38 आएगा. Now normalize this eigenvector. Normalize कैसा करते हैं? 11 by square root of 11 whole square plus minus 16.38 whole square. अब -16.38 by square root of 11 whole square plus minus 16.38 whole square. So इसका फाइनल 0.55 minus 0.83 आएगा. नो अब हमको वन डायमेंशनलिटी में रिड्यूस करने के लिए ई ट्रांसपोज. सो हमको ई वैल्यू आ चुका है. दिस इज ई. सो ई ट्रांसपोज ऑफ x1 minus x1 bar, x2 minus x2 bar. So E equals, I mean यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? 0.55. ई को ई ट्रांसपोज कैलकुलेट कर दो. -0.83 आएगा. उसको 4 minus 8, 11 minus 8.5, because x1 is the mean, x2 is the mean. So x1 हमको कितना है? उससे पहला 8 आया था. x2 का वैल्यू 8.5 आया था, राइट? So you get -4.30. In the similar way, calculate the values for the remaining one. You get 0.55 minus 0.83, 8 minus 8, 4 minus 8.5. You get 3.75. Next, 0.55 minus 0.83. This matrix multiplied with 13 minus 8, 5 minus 8.5. Then you get 5.69. In the similar way, 0.55 minus 0.83, 7 minus 8, 14 minus 8.5. You get minus 5.12.
So write the final values here. What are the final values here? We have got minus 4.30, 3.73, 5.69, minus 5.12. सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हम ना 2 डायमेंशनल को 1 डायमेंशन में रिड्यूस कर चुके हैं. सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.